बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी लेक्चरर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में फाइलम मॉलस्का को कंप्लीट किया गया था। आज का अपना टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए, ये जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। सबसे पहले यहां पर आसानी से आप इस चीज को बता सकते हैं। शाब्दिक अर्थ इसको कह रहे होते हैं इटोमोलॉजिकल मीनिंग, जिसमें दो वर्ड लिए जाते हैं। एक इकाइनस, इकाइनस इसका मतलब होता है स्पाइनी। स्पाइनी का मतलब होता है कांटे युक्त। स्पाइनी का मतलब क्या होगा? कांटे युक्त, या उसके ऊपर क्या पाए जा रहे होते हैं? स्पाइन्स। और प्लस आता है डर्मा, इकाइनोडर्मेटा। तो जो डर्मा होता है, इस डर्मा का मतलब होता है स्किन। स्किन का मतलब क्या होगा? त्वचा। ठीक है, इसलिए यहां पर ये जो एनिमल जितने भी फाइलम इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? कटीले होते हैं। उनकी त्वचा पर क्या पाए जा रहे होते हैं? कांटे, स्पाइन पाए जा रहे होते हैं। अर्थात इनको क्या कहा जाता है? या तो आप कह दीजिए कांटेदार त्वचा, या फिर इसको कहा जा रहा होता है कंटक युक्त त्वचा। ठीक है, अर्थात जो एनिमल होंगे वो कैसे होंगे? कांटेदार त्वचा युक्त होते हैं। ठीक है ना, कांटेदार त्वचा युक्त जंतु। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें यह बोला जाता है कि जो एनिमल की स्किन होती है या त्वचा होती है, वो स्पाइनी होती है। त्वचा कैसी होती है? रफ होती है, खुरदरी होती है, मोटी होती है और लेदरी होती है, चिम्मड़ होती है। और उसके ऊपर क्या होता है? कैल्शियम या कैलकेरियस स्पाइन। कैल्शियम से बने हुए, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए बहुत सारे कांटे होते हैं। इसलिए त्वचा कैसी हो जाती है? स्पाइनी हो जाती है। इस कारण से इसको हम यहाँ पर फाइलम इकाइनोडर्मेटा कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें ये कह रहे होते हैं कि जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, इसके बारे में वैज्ञानिक थे जैकब क्लीन। उन्होंने बताया। इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया? ल्यूकार्ट के द्वारा किया गया। लेकिन लेमार्क ने 1801 में क्या बताया? उन्होंने कहा कि जो वर्ग रेडिएटा होता है, उसके ऑर्डर में इकाइनोडर्मिस, उसके ऑर्डर इकाइनोडर्मिस में इकाइनोडर्मेटा को क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें आप आसानी से दोनों तरह से बता सकते हो। सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं लेमार्क ने वर्ग रेडिएटा के ऑर्डर इकाइनोडर्मिस में इस संघ को वर्गीकृत किया। इस संघ को वर्गीकृत किया।
वर्गीकृत किया। ठीक है, इसके पश्चात ये बोला जाता है इसी में कि जैकब क्लीन ने इस संघ को फाइलम इकाइनोडर्मेटा नाम दिया। इकाइनोडर्मेटा नाम दिया। ठीक है, इसका मतलब है फाइलम इकाइनोडर्मेटा किसके द्वारा कहा गया? जैकब क्लीन। ठीक, तथा ल्यूकार्ट ने इस संघ की स्थापना की। इस संघ की स्थापना, ठीक है ना। अब देखिए इसी में आप लिख सकते हैं कि जो इस संघ में पाए जाने वाले जंतु हैं इनकी त्वचा कैसी होगी? कैल्केरियस या कांटेदार होगी। इसलिए हम इनको क्या कह रहे होते हैं? कांटेदार त्वचा युक्त जंतु। ठीक है ना। अब देखो इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए, अर्थात इसमें कैरेक्टर्स को ले लेते हैं। कैरेक्टर्स में आपको बताए गए थे लक्षण, जिसमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये सारे के सारे समुद्रवासी होते हैं। सभी जंतु समुद्रीय होते हैं। समुद्रीय होते हैं। ऑल आर मैरिन, सारे के सारे कैसे होंगे? समुद्र में रहने वाले। ठीक है, इसके पश्चात इस संघ के या इस संघ में लार्वा द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं। द्विपार्श्व सममित वाले होते हैं। ठीक है ना, बाइलैटरल सिमेट्री। लेकिन जो वयस्क होते हैं, लेकिन वयस्क जंतु पेंटारेडियली पंच आर्य सममिति वाले होते हैं। वाले होते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है जो लार्वा है वो बाई रेडियल या फिर हम कह सकते हैं बाई लैटरल सिमेट्रिकल, और जो एडल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, इसके पश्चात नंबर थर्ड, इन जंतुओं में त्वचा खुरदरी, रफ, कोमा, चिंबड़, लेदरी होती है। ठीक है,
जिस पर क्या होती है, जिस पर कैलकेरियस कंटक या कांटे पाए जाते हैं, यही कारण है इनको किसमें रखने का, फाइलम इकाइलोडर्मेटा में। किसके कारण रखे गए हैं, ड्यू टू कैलकेरियस स्पाइन्स। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट इनमें आंतरीय गुहा एंटेरोसील देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, दो तरह की सीलोम होती है, एक तो साइलोसील होती है दीर्घगुही, और एक होती है आंतरीय गुही। तो इनमें कैसी होगी, आंत्र गुही होगी, अर्थात एंटेरोसीलोम कह देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, जंतु या प्राणी ड्यूटेरोस्टोमियल होते हैं, मैंने जब क्लासिफिकेशन शुरू किया था उससे पहले आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया गया था, वर्गीकरण का आधार, और उस वर्गीकरण के आधार में मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, जो कोरक रंध्र होता है उससे मुख और गुदा के बनने के आधार पर कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणी अवस्था के दौरान कोरक रंध्र से मुख पहले बनता है, उनको हम कह रहे होते हैं प्रोटोस्टोमिया या प्रोटोस्टोमियल। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोम का मतलब होता है मुख, छिद्र, अपर्चर। यहां पर लिखा हुआ ड्यूटेरोस्टोमियल। ये वे जंतु होते हैं जिनमें भ्रूणीय अवस्था के दौरान कोरक रंध्र से एनस का या एनल अपर्चर, गुदा का निर्माण होता है, एनल छिद्र या गुदा छिद्र बनता है। इसलिए इन सारे प्राणियों को ड्यूटेरोस्टोमियल कह दिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट, इन जंतुओं में श्वसन के लिए डर्मल पैपूली पाए जाते हैं, डर्मल पैपूली पाए जाते हैं, जिन्हें हम विशिष्ट अंग कह देते हैं। डर्मल का मतलब है त्वचा पर एम्पुला जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, जो किस में हेल्प कर रही होती है, रेस्पिरेशन में या श्वसन में, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, डर्मल पैपूली कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसके पश्चात इन जंतुओं में जो गमन होता है, इन जंतुओं में गमन के लिए गमन का मतलब होता है लोकोमोशन, गमन चलन के लिए छोटे छोटे ट्यूब फीट नाल पाद पाए जाते हैं।
क्या कहते हैं इनको, ट्यूब फीड कह रहे होते हैं। नलका के आकार के इनमें पैर या वो बन जाता है स्ट्रक्चर, जिससे ये क्या करते हैं, वैक्यूम करते हुए गति करते हैं। इस तरह से होता है, देखिए स्ट्रक्चर इनका ये नालपाद होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम कह रहे होते हैं ट्यूब फीट नालपाद, अर्थात ये किसके द्वारा गमन कर रहे होते हैं, नालपादों के द्वारा गमन करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, इनमें दो सतह या तल पाए जाते हैं, या तल पाए जाते हैं। एक तो वह सतह होती है जिस पर मुख पाया जाता है, इसको कह रहे होते हैं एक मुखीय सतह या तल, तथा दूसरा अपमुखीय सतह या तल होता है। अपमुखीय सतह या तल होता है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन जंतुओं में दो तरह की सरफेस पाई जा रही होती है। जिस सरफेस के ऊपर मुख होता है, क्या होता है, मुख होता है, उस सरफेस को मुखीय तल, ओरल सरफेस कहा जाता है। और जिस सतह पर इसके विपरीत बिल्कुल जहां पर एनस होता है, उसे अपमुखीय सतह या एबोरल सरफेस कह देते हैं। ठीक है, इसका मतलब दो तरह की सतह हो गई, एक कौन सी होगी, मुखीय सतह, और दूसरी कौन सी होती है, अपमुखीय सतह या एबोरल सरफेस। ठीक, अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम नेक्स्ट कौन सा नंबर दे दें, 9। इसमें हम बता रहे होते हैं सिर स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता। इसका मतलब है सिर इनमें नहीं पाया दिखाई दे रहा होता है, नहीं पाया जा रहा है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। इस कारण इनकी विभिन्न आकार पाए जाते हैं या आकृतियां पाई जाती हैं, आकार पाए जाते हैं या आकृतियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे नलिकाकार, दूसरा फूल नुमा, या फिर आप कह सकते हो ताराकार, जिसको हम स्टार लाइक भी कह सकते हैं, आदि। ठीक है ना। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जल संवहनी तंत्र, वाटर वास्कुलर सिस्टम, कौन सा तंत्र पाया जाता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, जल संवहनी तंत्र पाया जाता है, पाया
जाता है, जिसे एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कह देते हैं। एम्बुलेक्रल तंत्र भी कह देते हैं, ठीक है। अर्थात वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है जो देखिए इनके भोजन में हेल्प कर रहा होता है, साथ ही हम कह रहे होते हैं श्वसन में भी हेल्प कर रहा होता है, ऑक्सीजन साथ पानी के जा रही होती है। तो हम इसीलिए यहाँ पर कह रहे होते हैं कि इनमें पाया जाने वाला ये विशेष प्रकार का तंत्र है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर वास्कुलर सिस्टम। ऑन द अदर हैंड इट इज कॉल्ड एज एम्बुलेक्रल सिस्टम। जैसे आपने कभी देखा होगा तारा मछली, स्टार फिश, उसमें 5 भुजाएं होती हैं, बीच में एक डिस्क होती है और 5 भुजाओं के अंदर अलग अलग लैटरल केनाल पाई जा रही होती है, जिन्हें हम एम्बुलेक्रल केनाल कह रहे होते हैं, और उनके अंदर पानी भरा होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है उसको, एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। इसको कह रहे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बाह्य कोशिकीय पाचन, ठीक है। लेकिन तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता, विकसित नहीं होता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हीमल तंत्र पाया जाता है, दैट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। हीमल तंत्र पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जंतु यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल अर्थात नर और मादा अलग अलग, ठीक है। एक जंतु में एक ही तरह का सिस्टम है, तो इस कारण से इनको क्या कह रहे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन बाह्य निषेचन पाया जाता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो निषेचन की क्रिया होती है वो बाहर जलीय माध्यम में संपन्न होती है। कौन से माध्यम में? जलीय माध्यम में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बाह्य निषेचन।
यदि निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो वो क्या कहलाती है, आंतरिक या अंतः निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भ्रूणीय परिवर्धन। अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, लार्वल अवस्था अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, कैसा, इनडायरेक्ट। जब ये अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा तो लार्वल अवस्था बनेगी, अर्थात बाइपिंडेरिया लार्वा बनता है और इस लार्वा से फिर ऑरिकुलेरिया लार्वा बन जाता है, ऑरिकुलेरिया लार्वा से प्लूटियस। इस तरह से इसमें कई लार्वल अवस्थाएं पाई जा रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुनरुद्ध भवन, जिसको कह रहे होते हैं रीजेनेशन। की क्रिया पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन का मतलब है कि कोई भी पार्ट टूट जाता है वो वापस पुनः बना लिया जाता है। इसको कह रहे होते हैं हम पुनरुद्ध भवन की क्रिया। पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप उदाहरण, एक नाम दे सकते हैं कुकुमेरिया, इसका सिंपल नाम होता है समुद्री खीरा। खीरा जो अपन सलाद में लेते हैं ना, बिल्कुल उसी के तरह का आकार होता है, इसलिए इसे सी कुकुम्बर भी कह रहे होते हैं या समुद्री खीरा भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इकाइनस, इसका दूसरा नाम होता है सी आर्चिन। इसके बाद आता है क्लाय पिएस्टर। इसको कह रहे होते हैं केक आर्चिन। इसके बाद आता है इकाइनोकार्डियम, इकाइनोकार्डियम। इसको कह रहे होते हैं हृदय आर्चिन, इसका नाम होता है हार्ट आर्चिन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सी अर्चिन, ये यहाँ पर केक अर्चिन और ये हृदय अर्चिन। ठीक, इसके बाद में एस्टेरियास, जिसको कहा जाता है तारा मछली, स्टारफिश। ठीक, इसके बाद आता है पेंटोसीरोज, जिसको पेंटागन भी कहते हैं, पेंटासीरोज। क्या कहा जाता है इसको, पेंटागन भी कहा जाता है। एंटीडॉन, सोलेस्टर, बहुत सारे होते हैं। ब्रिटिल स्टार, ये बहुत सारे एनिमल होते हैं। ठीक है ना, तो ये आप एग्जाम्पल में बता सकते हो, जिसमें सबसे सिंपल होता है स्टारफिश या फिर सी कुकुम्बर या क्या कह रहे होते हैं समुद्री
खीरा। ठीक है, ओके।